दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे कि वहां श्रुति और तरुण भी पहुंच गए। सब एक दूसरे से मिल ही रहे थे कि कुछ फ्रेंड्स और आ गए। सबने मिलकर डिसाइड किया कि जूनियर्स की रैगिंग करते हैं और सब हाँ में हाँ मिलाकर तैयार हो गए। पर समीर को तो रैगिंग का नाम सुनते ही माही की याद आ गई। बेचारी को आज कितना कुछ सुनाया। एक तो वो वैसे ही परेशान थी, ऊपर से तू भी ना समीर झल्ला है एकदम। मैं भी क्या करूं यार, उसे देखते ही कुछ अजीब सा फील होने लगता है और कुछ का कुछ हो जाता है। एक चीज़ तो है, वो है बहुत अच्छी, पर आज उसको परेशान करके मज़ा आया। सोचते हुए खुद पर इतराकर समीर ने अपनी गैंग को ज्वाइन किया और जूनियर्स की दबाकर रैगिंग की। वैसे भी आज कॉलेज का पहला दिन था, क्लास जाने का किसी का मन नहीं था। सबने जाकर कैंटीन में डेरा डाला। समीर स्टडी में बहुत अच्छा तो नहीं था, पर हैंडसम लुक और कॉलेज में स्पोर्ट्स में अच्छा होने की वजह से वो लड़कियों में काफ़ी लोकप्रिय था। रम्या भी उसी के चलते उसकी ओर आकर्षित हुई थी। जहां समीर अपना पहला दिन एंजॉय कर रहा था, वहीं माही का बुरा हाल था। जाते ही उसे और उसके जैसे काफ़ी नए बच्चों को घेर कर कुछ सीनियर्स एक क्लास में ले गए। वहां लड़कों को उन्होंने रोक लिया और सीनियर्स गर्ल्स लड़कियों को लेकर दूसरे रूम में आ गई। इसी आपाधापी में माही की पहचान हुई रति से। रति भी माही की क्लास की ही स्टूडेंट थी और हॉस्टल में रहने आई थी 2 दिन पहले ही। दोनों फुसफुसा के बात कर ही रही थी कि एक सीनियर जोर से बोली, चलो शुरू हो जाओ, सब अपने टॉप निकालो, उनको उल्टा करो और पहनो। माही और रति तो सहम गए, पर उन्होंने देखा सारी लड़कियां वही कर रही हैं। कुछ ने कोशिश की ना करने की, उनका हाल उन लड़कियों ने बुरा कर दिया। माही और रति ने चुपचाप उनके कमांड फॉलो करना ठीक समझा और अपने टॉप और कुर्ते उल्टे पहन लिए। फिर एक लड़की जोर से बोली, शाबाश, अब एक काम करो, बॉटम निकालो और सब उल्टे करके पहन लो। माही और रति ने सेम वैसा ही किया। उन लड़कियों ने अब उन्हें कहा, जाओ कॉलेज के चक्कर काट कर आओ। माही, रति और उसकी क्लास की लड़कियों का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। जैसे तैसे दिन बीत रहा था। आज उन्होंने क्लास की शक्ल भी नहीं देखी थी। जब कॉलेज का टाइम खत्म होने वाला था, उन लड़कियों ने सबको आदेश दिया कि अब उन्हें ऐसे ही घर जाना होगा। माही का रोना निकलने ही वाला था। समीर के साथ ऐसे कैसे जाएगी, वो यही सोचकर घबरा रही थी। उधर समीर और राहुल उसके कॉलेज के बाहर पहुंच गए थे। भाई तू पिटवाएगा, यहाँ ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने समीर को पूछा। यार 10 मिनट और वेट करते हैं, वो नहीं आई तो चले जाएंगे, फिर करे खुद से मैनेज। समीर ने माही के कॉलेज के अंदर तक निगाह दौड़ाते हुए कहा। उसने देखा माही आ रही है, साथ में एक लड़की और थी। समीर ने उसे हाथ दिया। वो रति को लेकर समीर के पास आ पहुंची। समीर ने नोट किया, माही और रति दोनों के कपड़े अजीब लग रहे हैं। ये क्या हाल बना रखा है जोकरों वाला, कहते हुए वो जोर से हंसा और राहुल ने बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसका पूरा साथ दिया और वो भी हंसने लगा। माही और रति चुपचाप उन्हें देख रहे थे। हो गया तुम दोनों का, रति ने घूरते हुए कहा। आप कौन है मैडम, राहुल ने हंसते हुए रति से पूछा। माही बीच में आई और उसने राहुल और समीर से रति को मिलवाया। अब चले माही जी, आपकी वजह से वैसे ही आज सुबह से लेट हो रहे हैं हम, उसने ताना मारते हुए माही को देखकर कहा। माही थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो बस हाँ बोलने ही वाली थी कि उसे चक्कर आ गए और वो वहीं गिर पड़ी। रति जोर से चिल्लाई, माही। समीर और राहुल ने पलट के देखा तो माही जमीन पर पड़ी थी। दोनों दौड़ के उसके पास गए। समीर ने उसका सर उठाकर अपनी गोदी में रखा और बुक निकालकर उसे हवा करने लगा। क्या हुआ माही, वो चिंतित होकर पूछने लगा। भाई इसको ना मोजे सूंघा, काम आएगा, राहुल ने चिंता दिखाते हुए कहा। चुप कर, रति ने जोर से उसे डांटा। तू बताना क्या करें, तू डॉक्टर है ना, राहुल ने रति को ताना मारते हुए कहा। आज कॉलेज का पहला दिन था, डॉक्टर बनी नहीं हूं अभी, समझे, रति ने टक्कर वाला जवाब देते हुए राहुल को चुप करा दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों प्लीज, समीर ने माही को देखते हुए उन दोनों से कहा। रति क्या हुआ है इसे, कुछ पता है तुम्हें, समीर ने रति से पूछा। नहीं समीर, आज सुबह से हम सबको बहुत परेशान किया गया है, शायद इसीलिए चक्कर आ गया होगा इसे, पानी के छींटे डालते हैं शायद ठीक फील करे। और वो अपनी बोतल से पानी के छींटे उसके मुंह पर डालने लगी। तभी समीर का ध्यान उसकी आईडी कार्ड पर गया। उसमें लिखा हुआ था हाइपोग्लाइसेमिया। रति ये देखो, ये क्या है, समीर बोला। ओ, इसका शुगर लेवल लो हो गया होगा,
रुको इसका बैग चेक करते हैं, शायद मेडिसिन मिल जाए। कहते हुए रति ने बैग से पिल्स निकालकर माही के मुंह में डाली। कुछ देर में माही नॉर्मल कंडीशन में आ गई। माही ने देखा सब उसके आसपास बैठे थे। वो डर गई कि अब समीर उसे और सुनाएगा, पर समीर का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने बस पूछा, कैसी है माही? सॉरी समीर, मेरी वजह से लेट हो गया फिर से। चलो चलते हैं, माही ने उठते हुए कहा। समीर को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं उसकी परेशानी की एक वजह वो खुद भी था। सुबह से ना जाने कितना और क्या क्या सुनाया था उसको, कौन सा लेट हुआ और करना क्या होता है उसे, पर फिर भी लेट लेट करके उसे तंग किया। माई से इतना कठोर व्यवहार करने की वजह से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ उठा के सामने बेड पर दे मारा। समीर को माही को ऐसे देखकर कुछ तो हो रहा था, पर समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। समीर के खुद पर गुस्से का नतीजा था कि उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था। माही, राहुल और रति जोर से चिल्लाकर उसके पास आए। क्या किया भाई? देख ब्लड निकल रहा है, मैं एम्बुलेंस बुला लूं? राहुल उसके हाथ को देखकर बोला। माही और रति दोनों उसकी तरफ देखकर घूरने लगे। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। माही ने समीर का हाथ अपने हाथों में लिया। समीर को कुछ एहसास हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने माही का हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने उसे जोर से पलटा और बोली, समीर मुझसे गुस्सा हो तो खुद पर क्यों ये सब आजमा रहे हो? मुझे थप्पड़ टिका दो। समीर ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत ही निगाहें हटा ली। उसका मन किया इसे कस के गले लगा लूं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर चुपचाप नीचे देखने लगा। माही ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और वाटर बोतल के पानी से साफ किया। अपने आसपास नजर दौड़ाई, सामने मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। उसने राहुल को बैंडेज और ऑइंटमेंट लाने को कहा। समीर बस चुप था, बीच बीच में माही को देख रहा था। किस मिट्टी की बनी है यार ये, सुबह से परेशान कर दिया। ऊपर से ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, फिर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं। समीर तू इतना बुरा कब से हो गया? ऐसा तो नहीं था तू, समीर खुद से सवाल करता रहा। राहुल ने ऑइंटमेंट और बैंडेज लाकर माही को दिया। माही ने उसकी पट्टी की, फिर दोबारा समीर की तरफ देखकर धीरे से बोली, समीर। हाँ माही, क्या हुआ? समीर जैसे नींद से जागा हो। तुम चिंता मत करो, मैं कल से अपने आप सब मैनेज कर लूंगी। राहुल, तुम और समीर कल से साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं घर पर सभी को समझा दूंगी, अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने माई के पीछे से हाथ से इशारा किया, जैसे चलो पाप कटा। समीर ने उसकी तरफ देखा, फिर माही को देखने लगा। अब तुम बाइक कैसे चलाओगे? हाथ पर तो चोट लगी है। माही ने उसकी ओर देखते हुए कहा। नहीं, सब ठीक है, चलें। कहते हुए समीर बाइक पर बैठ गया। ठीक है, कहते हुए माही ने रति और राहुल को बाय किया। माही, तुम्हें अब चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना? सामने कॉफी शॉप है, चले वहां? समीर ने माही से आगे देखते हुए ही पूछा। अब वो माही की ओर देख भी नहीं पा रहा था। नहीं समीर, तुम्हें लेट हो रहा है ना, हम घर चलते हैं। ठीक है कहकर समीर ने गाड़ी बढ़ाई ही थी कि 2 मिनट बाद ट्रैफिक सिग्नल आ गया। समीर ने देखा साइड में 2 लड़कियां स्कूटी से रुकी और माही के उल्टे कपड़ों का मजाक बनाने लगी। समीर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा आगे एक और कॉफी शॉप है। उसने बाइक उसके सामने रोक दी। समीर, मुझे नहीं जाना, इट्स ओके, घर चलते हैं ना? माही ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं माही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा पी लेते हैं और तुम वॉशरूम जाकर अपना ड्रेस भी ठीक कर लो। समीर ने उसके ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है कहकर माही समीर के साथ कॉफी शॉप के अंदर आ गई। माही ने अपना ड्रेस ठीक किया, मुंह वॉश करके काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी वो जब समीर के पास आई तब तक समीर ने ऑर्डर दे दिया था। माही ने अपना बैग साइड में रखा और समीर का हाथ देखते हुए बोली, तुम दूसरों का गुस्सा खुद पर क्यों निकालते हो समीर? समीर क्या कहे कि ये तो उसने खुद को सजा दी है माही को तंग करने के लिए। उसने हाथ की तरफ देखा, बोला, जस्ट लीव इट माही। ओके, अच्छा कल से मैं थोड़ा जल्दी निकल जाया करूंगी और घर पर बहाना बना दूंगी कि समीर का और मेरा टाइम एडजस्ट नहीं होता, इसीलिए हम अलग अलग जाएंगे। ठीक है ना? तुम भी आंटी को यही सब कुछ बताना, ठीक है ना समीर? माही बोल रही थी कि कॉफ़ी आ गई। माही ने कॉफ़ी की सिप ली और बोली, हम नाइस कॉफ़ी। समीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया।
तुमने जवाब नहीं दिया जो मैंने कहा, वो ठीक है ना? हाँ ठीक है माही, समीर ने बस बोलने को बोल दिया, पर अब वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि माही घर पर ऐसा कुछ कहे। तुम्हें पता है समीर, मेरे शुगर लेवल की वजह से मम्मी पापा को बहुत फिक्र होती है मेरी। यही वजह थी कि उन्होंने तुम्हें कहा था मुझे साथ लाने ले जाने को। पापा का खुद का ऑफिस होता है, वो मैनेज नहीं कर पाते ना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, माही ठीक कैसे करोगी? समीर मन में बड़बड़ाया। तुमने कुछ कहा समीर? माही ने कॉफी पीते हुए उसे कहा। नहीं माही, तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो इसी तरफ आता हूँ, साथ आ जाया करेंगे ना? समीर ने सोचा शायद मान जाए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। नहीं समीर प्लीज मेरी बात मान लो, माही ने झट से बोला। अंकल को डर नहीं लगता ऐसे किसी के भी साथ तुम्हें कॉलेज भेज दिया? समीर उससे पूछने लगा। नहीं, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, माही इतराते हुए बोली। अच्छा बच्चू, और अगर मैंने कुछ कर दिया तो? समीर शरारत वाले लहजे में बोला। तुम क्या करोगे? कहकर वो हंसने लगी। वैसे तुम्हारा टेस्ट अलग है, मैं नहीं। और हाँ, कुछ और करने का सोचा तो मुझे कराटे आते हैं, पीट पिटा दूंगी। कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। समीर भी हंसने लगा और दोबारा एक और प्रश्न पूछ बैठा। अच्छा ये बताओ, तुम मेडिकल क्यों करना चाहती हो? समीर, मेरा बचपन दादा दादी के साथ गुजरा। जब छोटे थे पापा अपनी जॉब की वजह से बाहर रहा करते थे। मैं, माँ, दीदी, दादा दादी सब एक साथ। तब पैसों की थोड़ी तंगी भी हुआ करती थी। मैं अपना दादा से बहुत अटैच्ड थी। एक दिन देखा दादा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने बताया हार्ट अटैक था, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो दादा ने कुछ दिनों में ही दम तोड़ दिया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं बेस्ट कार्डियक सर्जन बनूंगी और अपनी फीस उनसे नहीं लूंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। माही बोले जा रही थी। तो तुम फ्री फोकट में इलाज करोगी लोगों का? क्यों अंकल का पैसा बर्बाद कर रही हो? अच्छा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो तुम मेरी भी फ्री सर्जरी कर देना। कहकर वो जोर से हंसा। तुमसे तो डबल चार्ज लेंगे बच्चू, कहकर वो भी हंसने लगी। समीर धीरे से बोला। माही मेरी दोस्त बनोगी? बनेगी क्या पागल, मैं तो कब से बन गई। कहकर वो मुस्कुरा दी। समीर उसे देखकर सोच रहा था, इस लड़की को जानने के बाद कोई इससे कैसे दूर रह सकता है। दोनों की कॉफी हो चुकी थी और दोनों दोबारा घर की तरफ निकल पड़े थे। समीर ने बाइक के मिरर में माही को देखा और मन ही मन सोचा, जिस चीज का डर तुम्हें पहले दिन दिखकर लग रहा था वही हुआ। माही तुम इतनी अच्छी क्यों हो? बस भगवान इस लड़के के साथ सब अच्छा अच्छा करना, ये सब अच्छा डिजर्व करती है। माही ने देखा समीर उसे मिरर में निहार रहा है, वो मुस्कुरा दी। समीर झेंप गया और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। माही उसकी दी हुई सुबह वाली नसीहत के अनुसार उससे दूर पीछे हटकर बैठी थी। समीर समझ गया था कि कहा मानने में तो माही का जवाब नहीं है, जो कहा गया है वही करेगी। समीर ने रोड के साइड में गाड़ी रोकी, माही की तरफ मुड़ा और उसने कहा, माही। बोलो समीर, माही ने तपाक से कहा। पास खिसक कर आराम से बैठो, समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और रमिया ने देख लिया तो? माही ने भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया। समीर ने झट से अपना मुंह फेर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो ना, अगर रमिया ने देख लिया तो? वैसे बस आज की बात है, कल से मैं ऑटो ले लिया करूंगी, माही ने उसे पीछे से कहा। कहा ना माही, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, गिर जाओगी, अच्छे से बैठ जाओ प्लीज, समीर ने रिक्वेस्ट की। तबीयत तो तुम्हारी भी ठीक नहीं है ना समीर, हाथ पर चोट लगी है और कारण मैं हूं। अब तुम्हारे और रम्या के अलग होने का कारण नहीं बनूंगी प्लीज। मैं ठीक हूं, घर चलें, माही ने जवाब में कहा। समीर ने अपने बालों और चेहरे पर हाथ फेरा, फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है। फिर से बाइक स्टार्ट कर दी। घर आ चुका था, माही बाइक से उतरी। उसने अपने बैग से ऑइंटमेंट निकालकर समीर को दिया। इसे लगा लेना समीर, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाइक करते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगी। समीर बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। अपने घर के मेन डोर से उसने धीरे से आवाज दी, समीर। समीर झट से गाड़ी से उतरकर 2 सेकंड में माही के सामने पहुंच गया। उसका मन किया माही को कस के गले लगा ले, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वो बोला, बोलो माही। सुनो, घर पर किसी को मत बताना कि मुझे चक्कर आए थे, पापा मम्मा परेशान हो जाते हैं।
समीर ने हाँ में सिर हिलाया। माही बाय करके जाने लगी कि समीर ने दोबारा उसे रोका और कहा, कल कॉलेज मत जाना माही, रेस्ट करना, तबीयत ठीक नहीं है ना। माही थोड़ा सा मुस्कुराई, नीचे देखकर बोली, नहीं समीर, ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती। जो हासिल करना है उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तुम अपना हाथ का ख्याल रखना। और माही पलटकर चली गई। समीर माही के दरवाजे पर टिककर खड़ा था कि पीछे से आवाज आई। अब आपको सुनाते हैं राजेश खन्ना और मुमताज पर दर्शाया हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म प्रेम कहानी का गाना। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। समीर के चेहरे पर चौड़ी वाली स्माइल आ गई, वैसे ही जैसे अभी आप सबके चेहरों पर है। समीर माही में खोया हुआ पलटा। उसने देखा महेश भैया एफएम चलाकर अपनी दुकान पर प्रेस कर रहे थे और उसे टेढ़े टेढ़े देख भी रहे थे। समीर को हंसी आ गई और बोला, घर बसा नहीं और लुटेरे तैयार हो गए, और जोर से हंस पड़ा। अब समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे कुछ तो मिल गया था कि उसके लबों की हंसी जा ही नहीं रही थी। अकेले में कभी शर्माता, कभी अपने आप को निहारता। क्या हंसी चीज है ये इश्क भी। हो जाए तो तकलीफ, ना हो तो तकलीफ। समीर को अचानक याद आया कि उसका स्कूल फ्रेंड रवि भी मेडिकल कर रहा है, सेम माही के कॉलेज से। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और फ़ोन घुमा दिया। हाय समीर, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। रवि ने फ़ोन उठाते ही उसे कहा, हाँ यार, समझ कुछ अर्जेंट काम आ गया। समीर ने जवाब दिया, क्या हुआ बताना। रवि ने पूछा। समीर बोला, यार तेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है। आज बहुत रैगिंग हुई है उसकी, जिससे उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो उसकी कुछ हेल्प कर सकता है प्लीज़। अरे प्लीज़ क्यों बोल रहा है ब्रो, मैं देख लूँगा। नाम क्या है उसका? रवि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, माही, और उसकी फ्रेंड रति। समीर ने बताया, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। तू चिलकर और सुना सब कैसे हैं। बहुत दिन हो गए, मिलते हैं ना सब स्कूल वाले फंडर एक दिन। रवि ने बात आगे बढ़ाई। हाँ यार, प्लान करते हैं, चल अभी रखता हूँ, फिर बात करता हूँ। और सुकून की सांस लेते हुए समीर ने फ़ोन कट कर दिया। थैंक गॉड, माई की कुछ प्रॉब्लम तो कम होगी इससे, सोचकर ठंडी आहें भरने लगा। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। समीर अपने रूम में खिड़की खोल के बैठा था कि अब तो माही दिखेगी। और वैसा हुआ भी। माही अपने कमरे में आई और बालकनी में आ गई, जैसे वो भी उसे ढूंढ रही हो, जैसे समीर की जान में जान आई। समीर ने इशारे से हाय किया, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। माही ने इशारे में पूछा, हाथ कैसा है? समीर ने हाथ हवा में उठाकर दिखाया, एकदम ठीक। वो समीर की इस हरकत पर हंसने लगी और बाय करके चली गई। समीर भी अंदर आ गया। उसने सोच लिया था कि माही को कल वो अकेले कॉलेज नहीं जाने देगा। बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह माही जल्दी घर से निकलने लगी। समीर के घर के बाहर से उसने झांक के देखा, पर दरवाज़ा बंद था। चुपचाप चल माही, समीर को पसंद नहीं है तेरा यूं उसके साथ जाना, सोचते हुए माही वहां से निकल गई। इधर जब समीर उठा, उसने घबराकर देखा 8 बज गए हैं। वह दौड़कर नीचे आया तो पुष्पा जी बोली, बेटा अब तो पायजामे में कॉलेज भी जाएगा? कुछ भी, हाँ, वो मुंह बनाते हुए बोला। अच्छा, कल शाम को माही ने बताया वो अब खुद से जाएगी, तुम दोनों का टाइम अलग अलग है। पुष्पा जी ने समीर को संदेह की निगाहों से देखते हुए पूछा, क्योंकि अपने खुद के बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती थी वो। तो वो चली गई होगी आज सुबह? समीर ने मुंह बिदकाकर पूछा। हाँ, निकल गई होगी। अब तक तो आपकी तरह लेट लतीफ़ नहीं है वो, पुष्पा जी ने जवाब देते हुए किचन में चली गई। समीर अपने रूम में आया, विंडो से ताक झांक की, पर आज हाथ तो बस निराशा लगी। अनमने ढंग से तैयार हुआ और सोचा, अब तो माही नहीं मिलेगी। उसने राहुल को फ़ोन किया, सुन मैं आता हूँ तुझे लेने। हाँ भाई आ जा। हम दोनों भाइयों को जुदा कर दिया था उस छिपकली ने, राहुल ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए कहा। कुछ भी बोलेगा, हाँ चुप कर और रेडी रहना, कहकर उसने अपनी बाइक निकाली। एक नज़र माही के घर की तरफ दौड़ाई, काश दिख जाए। तभी समीर को आवाज़ आई। अब आपको सुनाते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म कालिया का ये गाना। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने, लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है। समीर ने पलटकर देखा, पीछे महेश भैया प्रेस कर रहे थे
और हम वाली स्टाइल में सर भी हिला रहे थे। इतिहास गवाह है, हर प्यार का कोई ना कोई साक्षी होता है। मेरी कहानी में वो तू है साले। बोलता हुआ समीर उसकी तरफ हंसता हुआ निकल पड़ा कॉलेज की तरफ। समीर ने रास्ते में राहुल को लिया। सुन, आज बाइक तू ड्राइव कर, समीर ने राहुल से कहा। क्यों, तुझे फ्रैक्चर हो गया ना कल? देख, मैंने कहा था एम्बुलेंस बुला लेते हैं। दोनों अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझती हैं। राहुल ने अपनापन दिखाना जारी रखते हुए कहा। चुप कर, चला गाड़ी। और समीर पीछे हो गया। समीर वैसे ही कल से बहुत बहका बहका था, कोई काम हो ही नहीं रहा था उससे। माई के कॉलेज के सामने समीर जोर से चिल्लाया, सुन, रुक रुक, और अपनी निगाह अंदर तक दौड़ाई। अब क्या हुआ, यहाँ कौन है? राहुल ने पीछे मुड़ के उसे देखा। कोई नहीं है यार, चल। समीर उतावला हो रहा था, काश एक झलक ही दिख जाए उसकी, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दोनों कॉलेज पहुंचे। रम्या गेट पर ही उसका वेट कर रही थी। उसे देखते ही उसके पास आ गई। समीर, जोर से बोली, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? राहुल ने बताया मुझे। मैंने कॉल की थी, तुमने उठाई क्यों नहीं? मुझे दिखाओ, दर्द तो नहीं है ना? उसका हाथ पकड़ते हुए वो बोली। रम्या, वो हाथ में दर्द था ना तो मैं मेडिसिन लेकर सो गया था, समीर ने उसे प्यार दिखाते हुए कहा। राहुल उसे घूर रहा था और आंखों से कह रहा था, झूठा कहीं का। समीर नोट कर रहा था आजकल रम्या उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रही थी। समीर का मन आज कॉलेज में जो लगा बैठा था। कूल मस्तीखोर बंदा आज चुपचाप, रैगिंग के टाइम भी चुप, क्लास में भी चुप। क्लास में कोने की सीट ढूंढकर बैठा था, अपने हाथ को देख रहा था। काश आज दूसरा हाथ भी टूट जाए, माही पट्टी करने के बहाने छू तो लेगी। सोचकर लंबी सांस लेकर मुस्कुरा पड़ा। जैसे तैसे कॉलेज खत्म किया और जल्दी में राहुल को उठाकर वापस पहुंच गया माही के कॉलेज के सामने। 15 मिनट इंतजार के बाद उन्हें रति आती हुई दिखाई दी। भाई, आ गई छिपकली की सिस्टर, राहुल बोलते हुए मुंह पर हाथ लगाकर हंसने लगा। समीर को अपनी ओर घूरता देखकर एकदम चुप हो गया। उन्होंने देखा वो उनकी ओर ही आ रही है रति, हाय व्हाट्सअप। और माही नहीं दिख रही आज। समीर उसे देखते ही हाथ हिलाकर बोला, फाइन समीर एंड थैंक यू सो मच। रवि सर ने आज हमें रैगिंग से बचा लिया, तुम्हारी वजह से आज तो बच गए बाबा, कहकर वो मुस्कुराने लगी। हाँ, वो हम ऐसे ही, आदत है हमारी सबकी मदद करने की, राहुल बीच में ही घुसकर बोला। समीर ने उसे पीछे खींचा और बोला, इट्स ओके रति, और दोबारा पूछा, माही कहाँ है? माही भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, पर आज जल्दी घर के लिए निकल गई। उसे दादी को लेने स्टेशन जाना था इसीलिए। समीर मायूस हो गया। आज लगता है किस्मत में नहीं है उसे देखना। रति को बाय बोलकर दोनों निकल पड़े घर की तरफ। उधर माही भी रास्ते में ऑटो में बैठी बस समीर के बारे में ही सोच रही थी। अच्छा है यार, कितनी मदद करता है, सब कुछ बिना कहे ही समझ जाता है, किसी का भी क्रश हो सकता है। माही अपने अंदर समीर को लेकर आए बदलाव को महसूस कर रही थी। तभी सामने वो कॉफ़ी शॉप आई जहाँ कल समीर के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। हे भगवान, ज़्यादा नहीं तो रोज़ उसकी शक्ल ही दिखा दिया कर, अच्छा लगता है उसे देखना। उसने अपनी आंखें बंद की। समीर का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोली, भगवान ये क्या है, और शर्माकर मुस्कुराने लगी। इधर समीर का तो आज मन ही नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर थोड़ा ताक झांक की, शायद दिख जाए माही, पर आज भगवान मूड में नहीं थे। वो बिस्तर पर पड़ गया और नींद आ गई। रात के 8 बजे जब उसे पुष्पा जी ने उठाया तब उठा। वो बोली, सुन, माही आई थी 6 बजे, मैंने कहा तू सो रहा है तो बोली, आंटी उसे थैंक यू बोल देना, उसने हमारे सीनियर से बात की और आज हमारी रैगिंग नहीं हुई। तूने अच्छा किया, ये तो उसकी मदद की, बहुत प्यारी बच्ची है, हम कहते हुए समीर के चेहरे पर इस्माइल आ गई। फिर वो चीखा, आप मुझे उठा नहीं सकती थी, वो आई थी तो? बोलो, हद है, आज तक कोई उठा पाया है तुम्हें? कुंभकर्ण की तरह सोता है। चल उठ, अब खाना खा ले। पुष्पा जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, आता हूं, आप जाओ, कहते हुए उसने उन्हें भेज दिया। समीर उठा, फिर माई के कमरे की तरफ देखा, पर्दे बंद थे। कहाँ हो माई, प्लीज एक बार तो दिख जाओ ना। उसने टॉर्च लिया और सामने लाइट मारने लगा। सोचा शायद आ जाए वो। सामने से एक बुढ़ी औरत चिल्लाते हुए निकली, कौन है कमबख्त लाइट मार रहा है? बुढ़िया की उम्र का ख्याल भी नहीं। अरे बाबा माही, ये तुझे क्या हुआ, कहता हुआ समीर वहां से भाग निकला।
अब माही के कमरे में उसकी दादी का भी कब्जा हो चुका था, जो समीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समीर रोज सोचता कि आज जल्दी उठकर माही को कॉलेज जाने से पहले मिल लेगा, पर आदत से मजबूर मिस्टर लेट लतीफ। माही को मिले उसे कई दिन गुजर गए, उसकी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। अब तो गुस्सा भी आने लगा था उसे। इधर माही भी बस कोशिश करती कि एक बार दिख ही जाए। जब भी कोई बाइक रोड से गुजरती वो दौड़ के बालकनी में पहुंच जाती। कोशिश करती समीर उसे उसके रूम में ही दिख जाए, पर जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। फिर एक दिन फाइनली उसके भगवान ने उसकी सुन ली। रात के करीब 8 बज रहे होंगे। माही खीर लेकर आई। हेलो आंटी। माही उसके घर आई। मम्मी ने खीर बनाई थी, आपके लिए भेजिए, कहकर उसने डब्बा किचन में रख दिया। अरे माही, आ बेटा, आज तुझे टाइम मिल गया, कहते हुए प्यार से पुष्पा जी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। आजा, क्या खाएगी तू? पुष्पा जी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं आंटी, बस अभी खीर खा कर आई हूँ। मम्मा ने कहा है अभी खा लेना, अच्छी लगेगी, मैं सर्व कर दूँ। आंटी, समीर नहीं दिख रहा, आजकल कहाँ है? उसने मौके का फायदा उठाते हुए पूछ ही डाला। अपने रूम में है बेटा, रुक बुलाती हूँ, कहकर पुष्पा जी ने उसे आवाज लगाई। समीर, नीचे आ बेटा, देख माही आई है। समीर के अंदर तो भूचाल आ गया। वो तुरंत नीचे दौड़ा, पर फिर रुक गया, कहीं माही को ये न लगे उसके पीछे दीवाना ही हो गया। और वैसे भी सबके सामने वो उससे बात भी क्या करेगा। उसने कहा, मम्मा थोड़ा बिजी हूँ, यहीं भेज दो उसे। कर क्या रहा है वैसे? पुष्पा जी ने उसे डांट लगाते हुए कहा। माही ने अपनी उत्सुकता को छुपाते हुए कहा, आंटी लाइए, मैं उसे दे आती हूँ, कहकर माही ने एक कटोरी और स्पून लिया और बढ़ गई समीर के रूम की तरफ। समीर ने सुन लिया कि माही उसके रूम की तरफ आ रही है। वो बार बार देख रहा था माही आई कि नहीं। तभी उसे माही के आने की आहट हुई। वो तुरंत टेबल के पास कुछ पेपर्स लेकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो वैसे ही जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज़ माही सुन ना ले। तभी समीर को आवाज़ आई, दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू, आई लव यू। बिल्कुल ये महेश भैया के एफएम की ही आवाज़ थी, जो अपना फ़र्ज़ बखूबी पूरा कर रहे थे। समीर का मन किया आज महेश भैया को जाकर चूम ही ले। तभी माही ने उसका डोर नॉक किया और उसके परफ्यूम ने उसके अंदर आने की सूचना उससे पहले ही दे दी। समीर, वो धीरे से बोली। हाँ माही। समीर फट से पलटा। सामने वो खड़ी थी मुस्कुराते हुए, हाथों में खीर लिए। समीर का मन किया कस के गले लगा ले, पर फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसने इधर से उधर देखा। कैसे हो? हाथ ठीक है तुम्हारा? ये लो खीर खाओ, मम्मा ने भेजी है, वो माहौल को हल्का करते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना अब? और आजकल दिखाई नहीं देती माही, समीर ने भी पूछा। हाँ, तबीयत ठीक है। उस दिन तो सुबह जल्दी में कुछ खाया नहीं था और कॉलेज में भी टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हुई थी, नहीं तो मुझसे ज़्यादा फिट कोई नहीं, माही इतराते हुए बोली। अच्छा बच्चू, समीर मुस्कुरा दिया। माही ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा है ना? तुम अपना कॉलेज इंजॉय कर रहे हो ना अब? माही मन ही मन कह रही थी, कल से आऊँ साथ में, पर क्या करें, जबान कुछ और ही कह गई। उसने समीर को बाउल देना चाहा। समीर के हाथों में पेपर्स दिखाते हुए बोला, रख दो माही, मैं खा लूँगा। अरे लाओ, मैं खिला देती हूँ, तुम अपना काम करो, कहते हुए माही ने खीर की स्पून उसके सामने की। आज तो सब कुछ दे दिया भगवान तूने, अब मर भी जाऊं तो कुछ गम नहीं, सोचते हुए समीर मुंह खोले उसके सामने खड़ा था। माही उसका कमरा देख रही थी। रूम कितना गंदा रखते हो समीर तुम। अरे वो तो आज ना बहुत काम था, तो बस ऐसे ही फैल गया, समीर ने अपनी व्यस्तता दिखाते हुए कहा। माही ने खीर की कटोरी टेबल पर उसके सामने रखी और फिर विंडो के पास जाकर बोली, यहाँ से मेरा रूम कैसा दिखता है, देखूं तो? समीर भी झट से उसके पीछे विंडो पर उसके पास पहुंच गया, अपने हाथों में मोबाइल पकड़े। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, मुझे बारिश बहुत पसंद है, मन करता है बस देखती रहूं। और अपना हाथ विंडो से बाहर निकालकर उसने बारिश का पानी हाथों में लिया और समीर पर छींट दिया। पागल हो गई है, रुक बताता हूँ। समीर ने भी उस पर पानी डालना चाहा, पर वो बच गई। वो खुशबू जो पहली बारिश के बाद आती है, आहा, मन करता है बस खा जाऊं सारी मिट्टी। माही आंखें बंद करके बोली।
समीर मुस्कुरा रहा था उसका बचपना देखकर। सुन माही, तू फेसबुक पर है? समीर ने उससे पूछा। हाँ हूं ना, सर्च कर माही शर्मा मिल जाऊंगी तुझे, माही ने तपाक से कहा। अच्छा मैं तुझे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, माही अपना नंबर शेयर कर। समीर ने फ़ोन की स्क्रीन खोलते हुए आगे बोला। नंबर क्यों, क्या करोगे? वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं पड़ता। माही मुस्कुरा दी बोलते बोलते। अंदर से तो मरी जा रही थी वो भी समीर का नंबर जानने को। अरे बाबा, तो तुझे तो पड़ सकता है ना काम मुझसे, इसीलिए ले रहा हूँ। मैं तुझे मैसेज कर दूंगा, तू मेरा नंबर सेव कर लेना। समीर उसे समझाने का दिखावा करते हुए अपने मन में फूट रहे लड्डुओं का शोर दबाते हुए बोला। अच्छा नोट करो कि अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली चमकी और पूरी कॉलोनी की लाइट बंद हो गई। माही डर के मारे समीर से टकरा गई और समीर के सीने से लग गई। समीर को भी कुछ हुआ, उसने माही को अपनी बाहों में घेर लिया। आज तो उसका दिन ही बन गया था। माही धीरे से फुसफुसाई। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है समीर। मैं हूं ना माही, डर मत, अभी बिजली आ जाएगी। समीर माही को आंखें बंद किए सीने से लगाए खड़ा था। माही को भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। बस थोड़ी सी बिजलियों की रोशनी उस कमरे में आ रही थी। उसने ऐसे ही हक किए हुए समीर की ओर देखा और समीर ने उसकी तरफ देखा। समंदर है तेरी आंखें माही, डूब जाने को जी चाहता है। देखना मुझे इस कदर डूब गया तो निकल नहीं पाऊंगा। समीर और माही ने आंखों आंखों में अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। समीर ने उसे देखते हुए उसके गाल पर हाथ लगाया कि अचानक से लाइट आ गई। दोनों जैसे किसी हंसी ख्वाब से जागे हों। माही अपने आप को ऐसे देखकर असहज हो गई और वो समीर से दूर हटी। आई एम सो सॉरी समीर, वो कहते हुए वो घबराई। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपने बहुत करीब ले आया। माही की धड़कनें तेज हो गई। वो समीर की सांसों की आवाज़ साफ साफ सुन सकती थी। तभी समीर के मोबाइल पर कॉल आया। माही ने देखा रम्या का नाम ब्लिंक हो रहा था। माही की आंखों में नमी आ गई। उसने ऐसे ही समीर की तरफ देखा और अपना हाथ जोर से छुड़वाकर वहां से भाग गई। माही को वहां से उस वक्त जाना पता नहीं क्यों अंदर से कचोट रहा था। कुछ तो हुआ है जिससे उसके अंदर के सारे तार हिल गए थे। समीर को बहुत बुरा लगा। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बेड पर फेंक दिया। बेड पर अपना सर टिकाकर नीचे बैठ गया। सामने खीर की कटोरी देखकर उसके आंसू निकल गए। उसने अपने बालों और चेहरे पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचने लगा, माही क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? क्यों दो नावों की सवारी कर रहा हूं मैं? रम्या को मना क्यों नहीं कर देता? अब किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं मुझे। माही क्या कर रही होगी? यही सोचकर समीर छुपकर विंडो के पास खड़ा हो गया। उससे नजरें मिलाने की हालत में नहीं था वो। उधर माही की हालत समीर से भी ज्यादा बुरी थी। समीर की छुअन ने उसकी आत्मा को छू लिया था। माही घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में चली गई। अपनी विंडो बंद की और बेड के साइड में बैठकर रोने लगी। ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ भी। नहीं, इतना बुरा नहीं है वो। उसके दिल और दिमाग की जंग चालू हो गई। माही सारी रात ऐसे ही बेड के किनारे बैठी रही, बेड पर सर टिकाए। रात भर ना जाने क्या क्या ख्याल आते रहे उसे। दिल और दिमाग की जंग में आखिर जीत दिमाग की हुई। अब उसने एक फैसला किया, समीर को दोबारा न देखने का। इधर समीर चेयर लगा के विंडो के पास बैठ गया। कभी तो देखेगी आज पूरी नायत नहीं लूंगा यहाँ से, उसे सॉरी बोलूंगा। जितना जिद्दी समीर उतनी ही जिद्दी माही। माही ने सारी रात खुली आंखों से गुजार दी। इधर समीर भी कम नहीं था। वो टकटकी लगाए माही के रूम के सामने बैठा था। सुबह के 7 बज चुके थे। समीर ने देखा माही के रूम की लाइट ऑन हुई है। समीर ने देखने की कोशिश की पर खिड़कियां बंद होने की वजह से माही नजर नहीं आई। समीर ने सोच लिया था वो आज माही से बात जरूर करेगा। समीर भी जल्दी से रेडी होकर घर से निकल गया और बाहर खड़ा होकर माही का वेट करने लगा। सामने से माही आती हुई दिखाई दी। उसने चैन की सांस ली। उसे आवाज आई। अब आपको सुनाते हैं गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया हुआ काली टोपी लाल रुमाल का ये गाना। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना। माही ने समीर की तरफ देखा। समीर की आंखें बहुत लाल हो रही थी, जैसे पूरी रात सोया ना हो। समीर ने माही को देखा। माही का चेहरा पूरा उतरा हुआ था।
आंखें लाल जैसे अच्छा खासा रोई हो। माही उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, जल्दी से वहां से निकल गई। समीर ने भी उसे यहाँ ऐसे रोकना ठीक नहीं समझा, बस बाइक लेकर निकल गया माही के पीछे रिक्शा स्टैंड की तरफ। वहां जाकर उसने माही को आवाज लगाई, पर माही ने ठान लिया था अब समीर की तरफ देखेगी भी नहीं। वो जल्दी करने लगी। समीर ने पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने ध्यान नहीं दिया। समीर ने मजबूर होकर उसका हाथ पकड़ा। माही ने जोर से अपना हाथ खींचा और सट करके जड़ दिया समीर के गाल पर। समीर के कानों में सीटी बजने लगी। मजा आ रहा है बहुत। मेरी जानकारी में तो तुम दो लड़कियों को घुमा रहे हो, बाहर कितनी और हैं समीर। माही ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी समीर इतना सुने बिना उससे दूर नहीं जाएगा। सोच समझ कर तो बोलो माही। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उस थप्पड़ का दर्द था या अंदर कुछ टूटा था, पर आंसू निकल रहे थे उसके। समीर अपने आप को संभालते हुए चेहरा साफ करते हुए माही को बोला, तुम जैसा सोच रही हो वो सही नहीं है। मैंने आज तक रम्या के साथ कुछ भी नहीं किया है। वो बस कहने को मेरी गर्लफ्रेंड है, पर सही में हम बस अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, तो खुश हो रहे होंगे ना, मेरे साथ काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। माही को बस कैसे भी समीर को खुद से दूर करना था। चुप कर माही प्लीज़, तुझे बात नहीं करनी ना, पर कुछ मत बोल। तुझे सॉरी बोलने आया था, पर लगता है तू कुछ सुनने के मूड में नहीं है। फाइन, इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू मिस्टर समीर। अच्छा हुआ सब जल्दी ही पता चल गया, कहकर माही उसकी तरफ देखने लगी। समीर जानता था माही नहीं सुनेगी। अभी उसे देखते हुए एक ऑटो वाले को इशारा किया और माही को उसमें बैठने का इशारा किया। समीर उसके मुंह की तरफ देख रहा था। माही ऑटो में बैठकर चली गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ऑटो के मिरर में देखा समीर वहीं खड़ा था। समीर आकर अपनी बाइक पर बैठा। प्रपोज किया नहीं, ब्रेकअप पहले हो गया। बड़बड़ाते हुए उसने बाइक स्टार्ट की। अच्छा हुआ आज इस महेश के बच्चे का एफएम सामने नहीं है, वरना आज वही टूटता मेरे हाथों। बड़बड़ाता हुआ समीर कॉलेज की तरफ निकल गया। माही ऑटो में बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पहली बार प्यार किया और उसे भी ऐसे जलील किया। ऑटो वाले ने ऑटो रोका। मैडम आप ठीक तो हैं ना? उसने पूछा। हाँ भैया, प्लीज़ जल्दी से कॉलेज ले चलो। वो उसे आगे बढ़ने का बोली। समीर अपने कॉलेज के लिए निकल गया और पहुंचकर राहुल को मिला। राहुल उसकी हालत देखकर कुछ तो समझ रहा था, उससे रहा नहीं गया। क्या भाई? हाँ, देवदास क्यों बना हुआ है, कुछ बताएगा? राहुल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। समीर ने अपने और माही के बारे में सब कुछ राहुल को बता दिया। भाई तूने छिपकली को भाभी बना दिया? राहुल उसे चौंकते हुए देखने लगा। चुप कर राहुल प्लीज, कहकर समीर उसके पास से चला गया। समीर आज क्लास में नहीं गया, वो बाहर गार्डन में बैठा माही का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहा था। दोस्तों, क्या माही समीर की सॉरी एक्सेप्ट करके उसे माफ़ कर देगी और पहले की तरह उससे बात करेगी? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।